हेलो बच्चों, जो आप सभी के लिए जो मैंने वादा किया था, रुद्र बैच क्लास 10th का जो न्यू सेशन के साथ बिल्कुल ही जीरो से बिल्कुल नए जोश के साथ स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जो बैच का नाम है रुद्र 2026 और ये कोई चार्जेबल नहीं है, कोई फीस नहीं है, 0 रुपीज़ है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है कि आज मैं पढ़ाऊँगा और अगले दिन आपको बोलूँगा कि हाँ इसको खरीदने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। कोई नहीं है, सब कुछ फ्री है। और फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि ये सब ऐसी है, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद, बहुत इधर उधर ढूंढ कर निकाला गया है, मेहनत के बाद ये लाया है आप सबके लिए। और इससे बेस्ट नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट के साथ जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे, अगर कुछ बच्चे न्यू हैं तो वो उनको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब तो यार जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, इतना तो कर ही सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ठीक है। वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ, दूसरी बात, जो संडे को मैं डेली लाइव आऊँगा, सिर्फ संडे संडे को डेली लाइव आऊँगा, और इसका जो क्लास होगा डेली 5 बजे इवनिंग में आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। 5 बजे आपको अपडेट मिलेगा डेली। मैं कोशिश करूँगा डेली अपलोड करने के, 9th से लेकर 12th तक साइंस और मैथ के लिए डीएस जो है, डीएस मैथ्स वाले पे, वहाँ पे हम करेंगे मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल नए जोश के साथ नए सिलेबस, कुछ जो है सिलेबस में भी बदलाव हुए हैं, कुछ जो चैप्टर में हुए हैं वो सब चीज़ें भी कवर करेंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, एंड तक बने रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। इतना वादा करता हूँ कि आप बेस्ट करके जाओगे, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं छूटने वाला है। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है केमिस्ट्री। और अगर देखने की कोशिश करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट में बटे हुए है ना। तो तीनों पार्ट्स में पहले हमारा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के है, वो हम कवर करें। केमिस्ट्री नाम से ही है केमिस्ट्री, है ना। कुछ रिएक्शंस के बारे में हम देखने वाले हैं, कुछ उसमें कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व होगा, कुछ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, है ना, कुछ स्मेल भी देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर केमिस्ट्री। तो होता क्या है केमिस्ट्री, वो एक चीज़ हमें समझना है कि केमिस्ट्री क्या होता है। पहले ये चीज़ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, कि केमिस्ट्री क्या है। नहीं तो भाई ऐसे तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट हम चैप्टर अभी जो है सीबीएसई वालों ने जो नया कंसेप्ट आया है तो उसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि हमें चीज़ों को समझ के, रियलाइज करके, हमें चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना है। रट्टे की नहीं, रटना नहीं है, मगिंग अप नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें समझना है चीज़ों को, ठीक है। होता क्यों है, ऐसा क्यों है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें रख रखा है एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कह रहे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द मैटर्स। क्या? मैटर्स की स्टडी की जाती है, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। एंड द चेंजेस इट्स अंडरगो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जब कुछ केमिकली होगा तो उसके कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, है ना। जैसे कि अगर देखो कि दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, राख को जला, आग को मतलब कि कागज को जलाओगे तो राख बन जाता है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, उसमें देखोगे तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे एक रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है ना। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें होता है, गैस का इवॉल्व होना है, टेम्परेचर चेंज होता है ना, उसमें गैस स्मेल भी आने लगता है और अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाता है। ये सब चीज़ें भी हम यहाँ देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस जो है, डेफिनेशन क्या कहता है कि केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of chemical reaction using a chemical formula and symbols। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ही आसान है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है होता कैसा है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखाया जाता है। तो ये रहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे है मैग्नीशियम रिबन और ये है ऑक्सीजन। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, एग्जांपल्स देखो, ये केमिकल इक्वेशंस हो गया, ये हमारा सिंपल नेम हो गया, उसको हमें केमिकली कैसे किया है, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 2, तो बना MgO, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल्स है, क्योंकि मास नादर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। जब रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, है ना, ये इधर वाला रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ गायब हो जाए और कुछ बिल्कुल ही खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में उतना ही प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्केलेटन इक्वेशन देखते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब अनबैलेंस होता है, कहता है कि एन अनबैलेंस chemical equation in which the number of atoms of each element is not equal to on both sides is called skeleton equation। ये पेपर में आता है, ये मैं जहां जहां स्टार लगाऊंगा उसको लिख लेना है भाई, लिख लेना है, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो कहता है कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब रिएक्शन करता है ना, तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम्स अगर बराबर है, दोनों तरफ के एटम्स बराबर हैं, तब बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन है, अदरवाइज अगर नहीं है तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हम बोलते हैं। वही चीज लिखा है, तो देखो जैसे क्या यहाँ पर देखो तो क्या सब इक्वल है, तो F यहाँ पे है सिंगल मॉलिक्यूल से, H2O है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1 है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे Fe3 है, O4 है और हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करें, तो हो सके तो सबसे बड़े वाले को पहले करने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो मैं यहाँ से 4 लिख दूँ क्या, इस पर 4 लिखूंगा तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट ये 8 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है, तो इसको मैं 4 से लिख दूंगा, 4 टू 8 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन देखो 4 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, है ना, 4 दूना 8 यहाँ पे हो गया। Fe3 है, तो मैं यहाँ पे है 3 लिख दूंगा, है ना, तीनों तरफ अब दोनों साइड जो है इक्वल हो गया। अच्छा, नीचे वाले में देखो जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक जो है सिंगल है, इधर भी जिंक सिंगल है, H2 सिंगल है, ये भी है, H2 के 2 मॉलिक्यूल से, SO4 के 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि ये जो है ये बैलेंस हो चुका है, क्या हो रखा है, बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये चीज है। तो जब हम बैलेंस नहीं होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और जब बैलेंस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप सबके लिए कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन होता क्या है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसको जलाने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है ना, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के दौरान, बस घर पे ध्यान देना, इसको अकेले नहीं करना है। ठीक, ये रहा मैग्नीशियम रिबन। ओके, सब चीज़ इसमें देखेंगे, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। ओके, वही सारे ना। ओके, अब इसको हमने इससे पकड़ लेना है इसको अच्छे से। अच्छा, एक बार ये कह रहा है कि एक बार इसको जला के देखो कि क्या हो रहा है, क्या जल रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं चेक करता हूँ कि कंटिन्यू डायरेक्ट जलता है कि नहीं बिना रब किए। मैंने इसको मैग्नीशियम बर्निंग करने से पहले मैंने इसको क्लीन नहीं किया, तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि हो पाता है कि नहीं। तो देखता हूँ कितना देर लगता है इसको जलने में। ठीक, आपको दिख रहा होगा, और ये किस तरह का फ्लेम निकालता है वो भी हम देखेंगे। तो देखो कितना टाइम ले रहा है इसको जलने में, तो ये रहा जल गया। तो ये देखो किस तरह का फ्लेम ले रहा है ना, वाइट डेजलिंग, है ना, कितना खतरनाक फ्लेम लग रहा है। ठीक है, और ये चीज़ देखो जब जलने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें बचा, ये क्या बना, वाइट प्रेसिपिटेट बचा, वाइट प्रेसिपिटेट बचा है और वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो डेजलिंग फ्लेम करा और उसके साथ में ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बचा। तो कह रहे हैं कि जलाने से पहले उसको रब करना है ताकि उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके अंदर से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, देखो इस तरह क्या आया था,
डैजलिंग फ्लेम आया था ना, ये आपने देखा, इसको मैंने इस तरीके से जलाया, उसमें व्हाइट फ्लेम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बचा था वो दिखने को मिला। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग, इट्स बिकॉज इट्स क्विकली फॉर्म व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस चीज की लेयर पर चढ़ जाती है, जैसे ही बाहर में निकालता हूँ इसको, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चिपक जाती है व्हाइट कलर की, जिसकी वजह से ये जल नहीं पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं सैंड पेपर से। दिस डज नॉट बर्न, इसलिए वो जलता नहीं है। दिस हैपन व्हेन इट्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। इसलिए इसको जलाने के लिए एयर के ऑक्सीजन, यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन था, उसके प्रेजेंस में जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा और फिर जलाना है ना। तो जो बचा उसको हम बोलते हैं व्हाइट फ्लेम, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के शुरुआत होता है यहीं से। इस चैप्टर की शुरुआत जो है यहीं से होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। केमिकल जो है, रिएक्शन जो है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स में बटे हुए, केमिकल रिएक्शन जो है कितने टाइप्स में बटे हुए। देखो मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से तुम्हें समझा रहा हूँ, और एक एक चीज हमें समझ के जाना है, ठीक है, एक एक चीज अच्छे से समझ के जाना है। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है हमारे 4 टाइप्स में रिएक्शन, और इसी 4 टाइप्स में पूरे चैप्टर एंड है। इसी 4 टाइप्स के रिएक्शंस को पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसी को अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कंबाइन करना है ना, कि 2 एलिमेंट्स होगा या 2 रिएक्टेंट होगा, कंबाइन करेगा एक चीज बनेगा, ये चीज समझो। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं। अब भाई एक तो मच्छर चल रहा है, देखो, such a reaction in which a single product is form 2 or more reactants is known as combination reaction। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइम भी बोला जाता है। ये एक्वस फेज में होगा और उसके साथ निकलेगा उसके अंदर से हीट, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम है, जिसको जब पानी में डालोगे तो सेलेक्ट लाइम बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसमें क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब बताता हूँ, रियल लाइफ में आप सबने देखा होगा, घर की जो पुताई होती है ना, पेंटिंग की जाती है, तो वहाँ पे चूना पत्थर का यूज किया जाता है। तो वो चूना पत्थर जैसे हम पानी में डालते हैं, वो होता है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उस जिसको जैसे हम पानी में डालते हैं तो वो जो कंटेनर होता है वो हीट हो जाता है। ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना कि कंटेनर हीट हो जाता है, अगर हाथ उसमें डालोगे तो हाथ जलने लग जाता है, तो यानी कि हीट उसके अंदर से रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन है, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और भी एक एग्जांपल देख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जब जलाओगे, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर देख लो, कैसे वाटर का फॉर्म होता है, हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन है और बीच में ही ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन H2 प्लस में O2 जब मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा लिक्विड में। देखो ये सब चीजें जो स्टेट भी बता रहे हैं कि ये जो सॉलिड, ये जो कार्बन है, ये चीज क्या बता रहा है, S मतलब सॉलिड स्टेट में है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है किस फॉर्म में, ये गैस के स्टेट में, और ये दोनों जब रिएक्शन किया तो भी किसके फॉर्म में, अभी भी गैस के फॉर्म में ही है। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखो कि हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्मेट में है ना, इसका फिजिकल स्टेट जो है गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है। अब बताओ क्या, कि इन दोनों को मिलने से एक नया चीज बना, लिक्विड बना, है कि नहीं, लिक्विड बन के आया, बताओ H2O लिक्विड बन के आया, ठीक है, ओके।
आगे चलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है अपने पेपर में लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब पेपर में आता है। तो ये सब चीज़ें आपने देख रखा है, मैं एक बार बता देता हूँ कि द सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइन जो प्रोड्यूस हुआ था CaOH OH2 ये जो बना था, कह रहा कि रिएक्शन इज यूज्ड वाइट वॉशिंग वॉल्स, जब दीवार को पेंट किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसको CO2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तब ये क्या बनेगा, इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनेगा ऑन द वॉल। Calcium carbonate is a form after 2-3 days of white washing and give the shining finish to walls. Its interacting to not the chemical formula for the marbles is also CaCO3। कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो मार्बल्स का भी सेम फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो बनता है CaCO3 और प्लस में निकलता है H2O लिक्विड, यह है सॉलिड। तो देखो होता क्या है, मैं समझाता हूँ। हमने चूना पत्थर मिलाया, पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसको हमने दीवार पे पेंट कर दिया। अब इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर भी इन्वायरमेंट में भी है, उसके साथ मिक्स करेगा, रिएक्शन करेगा, और 2-3 दिन बाद जब पेंटिंग होती है उस समय शाइन नहीं करता है, कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद देखोगे तो दीवार एकदम चमक आती है। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और एक नया लेयर बनाया कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। घर में देखे होगे जब एक चदरा सा निकलता है पट के, मतलब टूट के बाहर निकलता है, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर उसके अंदर से रिलीज हो जाता है। जैसे कि एक चीज समझो, जब हम रोटी बनाते हैं तो उस रोटी के अंदर पानी होता है ना, बेल लेते हैं जब पानी होता है, जैसे हम तेल में डालते हैं तो वो पानी मतलब कि उस रोटी में से पानी जो है इवोपरेट हो जाता है और पूरी ऊपर आ जाता है। उसी तरह ये जो चूना पेंटिंग की थी हमने दीवार में, तो उसमें से जो पानी था वो बाहर आ गया और वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है ना, ऐसे काम करता है। तो यही चीज इसके अंदर बताया गया है। अब चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज समझो कि जब वहां पर रिएक्शन हुआ था तो कुछ हीट निकला था। क्या निकला था, हीट रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से वो कंटेनर जो है वार्म हो गया था। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, a large amount of heat evolve, this make the reaction mixture warm, गर्म हो जाता है। रिएक्शन इज विच हीट इज रिलीज, क्या बोल रहे हैं, हीट इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। मतलब कि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान कुछ हीट रिलीज होगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो सॉरी, तो वहां से हीट रिलीज होता है। तो ये चीज है कि प्रोडक्ट बना ही और उसके साथ हीट भी रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ढेर सारी चीजें हैं। एग्जांपल में देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि CH4 क्या है, मीथेन। ऑक्सीजन के साथ में उसको बर्न किया तो क्या निकला, CO2 और वाटर, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हम सांस लेते हैं, यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक वहाँ भी देखने को मिलता है। ग्लूकोज है, वहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल जो चीज़ होता है उसको हम मिट्टी में जब दबा देते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। शायद आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि जब हम घर का जो किचन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सब्जी उब्जी का छिलके जो होते हैं, जब उसको मिट्टी में दबाओगे ना तो वो मिट्टी जो है वहाँ पे 1-2 दिन बाद आओगे तो देखोगे हीट रहता है, हीट यानी कि हीट रिलीज होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक
रिएक्शन बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक। पहला हमने देख लिया कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोज होना। सेम चीज जो पहले हमने पढ़ा है उसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन में दो मिलके एक बनता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है ना ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक बार पढ़ लो। A decomposition reaction is a type of chemical reaction where a single compound break, single compounds, एक single compound break down होगा into two or more simpler substance में, या compounds या elements compounds में हो सकता है। The green color, देखो एक एग्जांपल है, the green color of ferrous sulfate, green color of ferrous sulfate FeSO4, FeSO4 को जब हम हीट देंगे तो ये क्रिस्टल है चेंज्ड, ये क्रिस्टल जो है चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलता है। एक चीजों को समझो, FeSO4 है फेरिक सल्फेट, हीट करेंगे उसको, ये रहा यहाँ पे फेरिक, ये जो ग्रीन कलर का है इसको हीट करो तो ब्राउन फ्यूम्स भी निकलता है उसके अंदर से, है ना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी निकल रहे हैं, धुआं निकलने की कोशिश करें। कह रहा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 is to lose water when the heated and the color of the crystal changes। देखो अपने वाटर इसमें से रिलीज करता है, लोस्ट करता है, और इसके वजह से कलर वो चेंज करता है। then the decomposed ferric oxide FeSO4, Fe2O3 and sulfur dioxide and sulfur trioxide, ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gas। कह रहा है कि ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है और ये दोनों गैसियस स्टेट में। विजिबल है आपको, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, FeSO4 इसको हमने हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो बना हमारे पास क्या, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना, है ना, और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड बना, फिर SO2 बनेगा, ये गैस के फॉर्मेट में होगा, फिर SO3 बना, ये भी गैस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर चीजों को देखो कि एक सिंगल कंपाउंड था, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होके एक दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स में टूट गए। देखो जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब याद करने हैं। इसके एग्जांपल्स भी देख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, PbNO3, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करोगे लेड नाइट्रेट को तो लेड ऑक्साइड बनेगा और लेड नाइट्राइड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा और उसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देखो कह रहा कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैस रिलीज हो रहा है ना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर का फ्यूम्स जो निकल रहा है ये पेपर में आते हैं। जितना मैं चीजें समझा रहा हूँ ना हर एक चीज पेपर में आएंगी, और ना है तो बताना 2027 में, है ना, मार्च में आपका एग्जाम होगा तो उस समय 2027 स्टार्ट हो जाए, है ना, तो वहां पे ध्यान देना। तो एक चीज आपको याद कर लेना है, यहाँ से कुछ नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। अब देखो हीट तो कैसे भी मिल सकता है ना, सनलाइट से भी हीट मिल जाए। तो जो हमारा AgCl2 है, AgCl ये सॉलिड स्टेट में है, ऊपर से मिला हीट किस फॉर्म में, सनलाइट से मिला। तो पता है क्या बना, 2Ag अलग हो गया सिल्वर और प्लस में Cl2 अलग हो गया, ये गैस के फॉर्मेट में। ये चीज है, रिएक्शंस है, ठीक है। कह रहा है कि दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे रख दोगे चाइना डिश में तो भी पेपर में आता है, ये भी पेपर में आपके देखने को।
उसी तरह एक देखो सिल्वर ब्रोमाइड, सेम एग्जांपल है, इसी तरह आल्सो बिहेव लाइक द सेम वे। दिस रिएक्शन आर यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये जो रिएक्शंस है ना, इसका यूज जो होता है व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये सब चीजें याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, उसी का पार्ट एक आता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। देखो चीजों को समझो, बहुत मच्छर घूम रहे हैं यार। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट उसको चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो ब्रेक डाउन करने के लिए, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट चाहिए, चाहे हीट इवॉल्व होगा। तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितना मैंने पढ़ाया ना, दिखाऊंगा एंड में आपको कि पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, जितना जहां जहां दिखा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार जरूर देखना एंड तक, आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या चीजें हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कोई से भी फॉर्मेट में हो जाए, उसको एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए। चाहे तो हीट से मिल जाए, है ना, आग दे दो, आग से नीचे जला के, या तो लाइट दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी से दे दो। ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम ब्रेक डाउन करते हैं कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट को, तो उसको ब्रेक डाउन करने में कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर होती है उस चीज़ को, रिएक्टेंट को, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी तो ठीक है और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अभी हमें उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल तो बता ही दिया था, दोनों एग्जाम्पल बता दिया था, ठीक है। एक यहाँ पे सनलाइट से AgBr को AgCl का देख लो। अब एक क्वेश्चन आता है आप सबके सामने जो कि इंपॉर्टेंट है और अच्छा है और आता है पेपर में। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार पेपर में। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन सब्सटेंस X है आज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। एक कोई है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, कोई सॉल्यूशन है, पता नहीं, ठीक। पहला पूछा है कि नेम द सब्सटेंस एंड एक्स, राइट दिस फॉर्मूला, उसका सब्सटेंस का नाम भी लिखना है। फिर राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम एंड अबव विद द वाटर। उसको हमें रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ भी रिएक्शन करवाना है। तो इसका मैंने पढ़ा रखा है, इसको जस्ट अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले मैंने बताया था। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप सबको पता है कि यहाँ पे केमिकल है क्विकलाइन, जो बताया था, जिसका कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, CaO प्लस में H2O, तो बनता क्या है? CaOH2, ठीक है, प्लस में हीट रिलीज होता है ना। ये हमने देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वो ऑक्सीजन के साथ में H2O के साथ में H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट रिलीज होता है ना। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। When the calcium oxide react with the water, it's form the slack line। हम इसको क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम रिएक्शन है। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है क्योंकि हीट इसमें प्रोड्यूस होता है ना। हीट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक लाइन बोलते हैं, यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या है यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहाँ पे चलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं और बहुत ही आसान और बहुत इजी है आप सबके लिए। जितना पढ़ा है वहां तक समझ में आया? एक बार जरूर कमेंट करके बताना। भाई देखो एक चीज तो है, कुछ लोग जो है पैसे लेकर ये चीज आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है ना। और
यहाँ पे मैं वही चीज़ें, सेम चीज़, उससे भी बेस्ट यहाँ पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इसका पीपीटी भी मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा और क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और मैं जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जितने इस चैप्टर से बन सकते हैं, मैं जितना बना सकता हूँ, इधर से उधर से कहीं से छानबीन कर मैं लाऊंगा और उसको आपके सामने पेश करूँगा। पेश इन द सेंस आपको दिखाऊंगा कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में ही, और वैसे तो मैं दे दूंगा, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला रिटर्न वाला जो है मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन एंड में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तीसरा टॉपिक हमारा। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता चल रहा होगा, डिस्प्लेस किसी को डिस्प्लेस कर देना, अपने जगह से उठा के कहीं और भेज देना, है ना। ये चीज का कुछ आइडिया लग रहा है, डिस्प्लेस करना, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहा है कि अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर reactive elements is displaced or less reactive elements from its compound। मतलब कि सीधी सी बात है कि जो पावरफुल रहेगा वो जो कमजोर है उसको हटा के उसके गद्दी पे बैठ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जा रहा है कि जो रिएक्टेंट्स में भाग लेगा, उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो कम रिएक्टिव को हटाएगा और उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे Fe है, ये सॉलिड है, ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। तो एक चीज देखो, यहाँ पे इस कॉपर को ये जो है हटा के इसके जगह पे बैठ जाएगा, क्या बनेगा, FeSO4 और प्लस में कॉपर को अलग कर दे। यानी कि ये चीज पता चल रहा है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है फेरस, आयरन, है ना। इसको रिप्लेस करके इसको हटा दिया और वहां पे जाके बैठ गया, है ना। उसी तरह एक और देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, सेम चीज वही किया है। यहाँ पे जिंक उसके ऊपर आ गया, कॉपर को अलग कर दिया। और देखो पीबी लेड, कॉपर क्लोराइड के साथ में भी है, तो कॉपर को रिप्लेस कर दिया और पीबी जाके ऐड हो गया, सेम चीज है। जिंक लेड आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो जिंक और कॉपर जो है ना, जिंक और पीबी लेड जो है और आयरन हो गया, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है रदर देन कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो उस कंपाउंड से इसको रिमूव कर देता है। देखो आयरन नेल, इस तरह से आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये देखो इस तरह से ब्लू कलर का टेस्ट जो है ना। अब एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कैसे जंग लग जाता है इसमें। कह रहा है कि FeSO4 जो है फेरस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या करेगा, कॉपर वहां से हटाएगा, उसको जाके उस पर रिप्लेस कर देगा। ये देखो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, FeSO4 कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट ऐसा था, जब वो उसके ऊपर जाके बैठा डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, देखो है ना, इसके ऊपर आयरन के ऊपर कॉपर और लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद करना है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है और कौन सा कलर चेंज होता है ये। अब चलते हैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो नहीं है, अब उसमें और भी कुछ उसके एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद एप्लीकेशन है इसके कुछ वो भी हम देख लेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बहुत ही आसान है। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज होगा, आयंस का, कटाइंस का एक्सचेंज होगा, है ना, ये चीजें, और नया चीज बनेगा। कह रहा है कि
और डबल डिस्प्ले। अब आयंस क्या होते हैं, जैसे कि देखो कोई एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, HCl है ना, HCl लेके चलते हैं, NaOH लेते हैं, HCl प्लस NaOH, ये हमारे पास है। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है आपको, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अब बनेगा रिएक्शन पता है कैसे, ये जो है पॉजिटिव इस नेगेटिव वाले के साथ जाएगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O, ऐसा रिएक्शन करेगा। ये एसिड है और ये बेस है, ये आपस में रिएक्शन कर सकता है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल्स विच टू कंपाउंड्स exchange their ions to form two new compounds, आयनों का एक्सचेंज करता है और एक नया कंपाउंड क्रिएट करता है। अब ये चीज आपको पता कैसे चलेगा कि भाई किसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो इसके लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है जो मैं बता देता हूँ। क्लोरीन 17 नंबर पे, तो 2 8 7, अब इसके 17 नंबर पे, तो 2 8 कंप्लीट हो गया, 7 एक और कंप्लीट करना है इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन एक लेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए हमें ये जो लेने वाला होता है उधार, इसलिए Cl माइनस का होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। उसी तरह वाटर का अगर देखें तो H ये 1 नंबर पे ही होता है, तो अपने आप को ये पॉजिटिव हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम डोनर एटम भी बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर, ठीक है, गेनर भी बोलते हैं, ये गेन करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि 9th क्लास से ये सब चीज़ें पढ़ के आए हो। तो वही चीज़ देखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, मतलब कि Na2SO4 प्लस में BaCl2, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ, देखो BaSO4 क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl, बैलेंस कर देना है, लास्ट में क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस इक्वेशन बहुत ईजी है, अगर नहीं आएगा तो मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा बैलेंस इक्वेशन कैसे बैलेंसिंग करना है। ये भी एग्जांपल उसी का है, रिएक्शंस देखो, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बन जाता है, यहाँ पे बेरियम और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है ना। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट BaSO4 इज फॉर्म, दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज नीचे बैठ जाता है, जम जाता है ना, रिएक्शन में बैठ जाता है, व्हाइट कलर का बैठ रहा है। अच्छा, रिएक्शंस बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl, तो बना क्या, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, क्या बना, सोडियम नाइट्रेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट बचेगा इसका AgCl का इस फॉर्म, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये भी ले सकते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पूछ सकता है। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, एसिड और बेस, ये वाला मैंने बताया था, एसिड और बेस, ये एसिड ये बेस, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइज NaCl और वाटर लीजिएगा, एसिड रिएक्ट विद वाटर, बेस करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, दिस इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ना, आयनों का एक्सचेंज करता है। अब चलते हैं उस पूरे चीज को जितना हमने पढ़ा उसका एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है और किस तरह से पूछा जाता है पेपर में, है ना। तो कुछ टॉपिक और बचे हैं हमारे पास और खत्म हो जाएंगे, इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो एक बार देख लो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन कह रहा कि रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच, ये ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे
ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। देखो यहाँ पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, मतलब कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या याद करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार देखो, कॉपर है और ऑक्सीजन है, यहाँ से जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो बोल देंगे द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक उसके ऊपर कोटेड होता है। कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड क्या है, कॉपर डाइऑक्साइड से हो गया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। देखो क्या हुआ कि इस कॉपर में ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, है ना। उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है ब्लैक कलर की, व्हाइट विद ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है ना कॉपर पे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट है, वायर गॉज है, ट्राइपॉड है, स्टैंड है, और इसमें चाइना जिससे कोटिंग कंटेनिंग कॉपर पाउडर है, नीचे से हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन्वायरमेंट ऑक्सीजन है, नीचे से हीट किया, ठीक है, और रिएक्शन के दौरान तो ये बना कॉपर ऑक्साइड, इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। और भी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं रिडक्शन, कि रिडक्शन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। तो कॉपर, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हाइड्रोजन इज एड टू द सब्सटेंस। चीज़ों को समझो यार, इतना इजी और क्या ही चाहिए, बुक में इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस उसी का अपोजिट है। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, और हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसके अंदर ऐड हो गया। तो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो बस इतना ही तो याद करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहीं जब एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक ही साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में देखने को मिला तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर और भी अलग तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, तो वही चीज यहाँ पे देख लो, जिंक है और कार्बन है, तो जिंक से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम किसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बस इतना ही पूछा जाता पेपर में, यही सब पूछेगा आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो, इधर भी एक और एग्जाम्पल है, MnO2 और HCl। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसके अंदर से रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यानी कि रिडक्शन हो गया। इसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रहा है, इसमें देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो। बस हल हुआ था यार, कुछ है, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, कॉपर वाला दिखाई दिया, इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड ऑक्सीजन इज पास टू दिस हीटेड materials CO, the black coating on the surface turn brown। कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का, as the reverse reaction take place and copper is obtained। वापिस इसको हम वापिस ला सकते हैं, if the substance gain oxygen during the reaction, अगर
रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है, इट इज सेड टू बी अ ऑक्सीडाइज हो गया। अगर एक चीज समझो, जब कोई रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है, कोई रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया। इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड हो गया। तो इसी का कंसेप्ट जो है आगे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखो ये सब चीजें आपको दिखेगा। द कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ, हमारे लाइफ में ये ऑक्सीडेशन होने का बहुत सारी चीजें हैं। क्या हो रहा है, गेन क्या होगा ऑक्सीजन, है ना, गेन क्या होगा ऑक्सीजन, जस्ट इसे अभी हमने पहले पढ़ा है। क्या लिखा था कि इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर लॉस करता है ऑक्सीजन, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो देखो कोरोजन का एग्जांपल है, जंग लग जाता है। कोरोजन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे खराब होने वाला ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद एयर, है ना, मॉइस्चर और अदर केमिकल प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में या तो ऑक्सीजन हो, या तो मॉइस्चर हो, या और केमिकल प्रेजेंट हो, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये चीज देखने को मिलता है। देख रहे हो कैसे खराब हो जाता है। और भी देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो कैसे जंग लगता है। व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आयरन जब वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मॉइस्चर के साथ, इट्स फॉर्म रस्ट, ब्राउन ब्लैक फ्लैकी सब्सटेंस बनता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये रहा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन एयर एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, वो देखो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, विच इज अ ब्लैक इन कलर। उसी तरह यहाँ पे देखो ब्लैक इन कलर में हो जाता है ना, ग्रीन कोटिंग होता है, कॉपर पे भी ग्रीन कलर का कोटेड हो जाता है। रिवर्स प्रिजर्वेशन ऑफ कोरोजन, इसको जंग लगने से मतलब कि ऐसे बचाए क्या सकते हैं, तो पहला पेंट करके, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, है ना, ये देखो पेंट करके, तो दूसरे बात ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके कर सकते हो। गैल्वलाइजेशन करके, गैल्वलाइजेशन देखो इसको उसमें डाल के जिंक बाथ में और डुबो के निकाल दो, है ना, अलोइंग करके उसके ऊपर और कोई सा मेटल डाल दो, है ना, एनऑक्साइडाइजिंग कर दो, एल्युमिनियम के परत या और भी कोई चीज़ उसके ऊपर परत डाल दो। अब आता है लास्ट टॉपिक है ये रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी भी है, ये भी जो है हमारा टॉपिक जो है रिएक्शंस के दौरान ही ऐसी चीजें देखने को मिलता है, भोजन जो है खराब हो जाता है, स्मेल आने लगता है ना। तो देखो रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उस चीज के अंदर, इसलिए चिप्स के अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, ऑक्सीजन ही भरा रहता है, क्योंकि जैसे ही जो चिप्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन गेन कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खराब हो जाएगा। वन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम अ स्टेन, बैड स्मेलिंग आने लगता है, खराब हो जाता है, एंड बैड टेस्टिंग भी खराब हो जाता है, इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। व्हाई डज रेंसिडिटी हैपन, क्यों होता है, तो देखो पहला क्या है, ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में, दिस इज टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, खराब सा बदबू आने लग जाता है इसके अंदर। उसको प्रिजर्व कैसे करके रखेंगे रेंसिडिटी को, तो स्टोर करना है फूड एयर टाइट कंटेनर में, पूरे बहुत कंटेनर मतलब पैक में करके रखना है उसको, और रेफ्रिजरेशन में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रख दो, स्लो ऑक्सीडाइजिंग होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजन होगा, बहुत स्लो होगा। और क्या कर सकते हो, एडिंग एंटाऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो, लाइक विटामिन सी और ई यूज कर सकते हो। फिर नाइट्रोजन पैकिंग कर सकते हैं, यूज इन चिप्स पैकेट में यूज किया जाता है नाइट्रोजन को, ये देखो चिप्स लेफ्ट फॉर अ डे, बटर केप्ट आउटसाइड फॉर लॉन्ग डे, और ऑयल फ्राइड फूड भी रखा जाता है ना, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो और खराब ना हो। जितना मैंने पढ़ाया
उसका अब मैं दिखाता हूँ प्रूफ। जितना मैंने पढ़ाया उसका दिखाता हूँ प्रूफ जो पेपर में आते हैं। ये देखो 2025-26 जिस अभी आया है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके अंदर बताना है ऑक्सीडाइज कौन है और रिड्यूस कौन हो रखा है। बैलेंस करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक्सप्लेन क्लोरो एल्कली प्रोसेस विद द केमिकल इक्वेशन, नेम द प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनोड और कैथोड पे। राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेकिंग सोडा का है ना, ब्लीचिंग पाउडर का हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं, ये दूसरे वाले चैप्टर से आ गया है, ठीक है, ये वाला दूसरे चैप्टर से यहाँ पे आ गया। और क्वेश्चन देख लो, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये हमने वायर गॉज वाला देखा थे, है ना, कॉपर सल्ट पाउडर वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो बेकिंग पाउडर वाला भी आ गया, मिक्सचर वाला आ गया, इसके अंदर डाल दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, सिल्वर ब्रोमाइड वाला आ गया, ठीक है, ये उस वाले चैप्टर से आ गया है, यहाँ पे ऐड हो गया है, कोई नहीं, ये सब आ चुका है। देखो ये भी हमने देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम रिबन का। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका बैलेंस करना है। गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर पेरिस, ये उधर वाले चैप्टर से आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसका पीपीटी आपको चाहिए तो आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप आने वाला अपडेट आपको मिल सके, और नोट्स का पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। करना क्या है, यहाँ से अपने आप को स्टेबल रहना है और पॉजिटिविटी के साथ रहना है, क्योंकि पूरे साल लड़ना है आपको। इस पूरे साल में मेहनत करना शुरू से, तब जाके आप हर टॉपर की तरह आप भी कर सकते हैं। ऐसा यार कोई नहीं होता है कि हाँ कोई बाहर से नहीं जन्म लेता है कि हाँ वो टॉपर है, वो कैसे लिखता होगा, आप भी उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। और इसमें और क्या चीज़ें चाहिए अपडेट, वो बताना ज़रूर, ठीक है। ओके, बाय बाय।